भाई भगदड़ क्यों कर रहे हो? ठीक है, जमीन उनका कहना है, जैसा उनका बयान था वो आप लोग सुन लो। उनका कहना है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये नाम लेना आजकल फैशन हो गया है। इतना नाम अगर कोई भगवान का लेता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में होता। तो हम सारे लोग स्वर्गवासी अमित शाह को बधाई देते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। सही है गलत है? चले गए कि नहीं अभी गए? हालांकि उनके भगवान भी जिनके कहने पे वो कह रहे हैं कि भगवान का नाम इतनी बार लेते तो स्वर्ग में जाते हैं। आदरणीय अमित शाह को याद दिला दे, 25 साल उनके भगवान मुकदमा लड़े भारत के संविधान के आगे, बाबा साहब के चरणों में गिराते रहे, और 25 साल बाद मुकदमा वो फाइनल हुआ और तब जाके अयोध्या में उनके राम भगवान बन गए। भाई झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। अब आप सोचो 25 साल उनके भगवान भी बाबा साहब के यहाँ मुकदमा लड़े खुद के मंदिर बनवाने के लिए, और ये आदमी कह रहा है कि राम का नाम लो स्वर्ग में जाना है। अरे यहाँ भी कब्जा किया स्वर्ग में भी कर लो, हमको कोई आपत्ति नहीं। तुम यहाँ वाला छोड़ दो, स्वर्ग वाला ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ वाला हम लोगों को दे दो और स्वर्ग वाला पूरा कब्जा कर लो। जितना भाजपा सरकार है पूरा मिलकर कब्जा कर लो। स्वर्गवासी आप लोग हो जाओ और हमको यही रहने दो। सही है? जमीन और ये तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपको बता दें कि हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर उस महामानव का नाम है जिन्होंने पूरे विश्व में एक स्थान स्थापित किया। भगवान का भी लोग नाम उतना नहीं लेते जितना बाबा साहब अम्बेडकर का लेते हैं। सही है गलत है? तो भगवान से इनकी तुलना मत करो, इनकी तुलना भगवान से मत करो। अरे आप ही लोग थे जिन लोगों ने जातियां बनाई, जिन लोगों को अलग अलग धर्मों में बांटा, अलग अलग भेदभाव किया। अब आप कह रहे हो कि भगवान के काम कर रहे हैं, तो जाओ भगवान आपको मुबारक, हमको हमारा संविधान दे दो, हमको भगवान नहीं चाहिए। भगवान उस समय नहीं था जब तक हम लोगों को पढ़ने का किसी तरीके का अधिकार नहीं था। तो उस समय भगवान भी जाति देख के न्याय करता है। एकदम सच है कि जाति देखकर ही भगवान भी न्याय करता है। इसलिए आप लोगों से अपील है कि हम भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, आप सभी लोग संवैधानिक दायरे में हम लोगों ने यहाँ पे धरना दर्ज कराया। अब हम लोग इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि कोई ज्ञापन ओपन देना नहीं है। ठीक है, सरकार समझ गई है। आदरणीय मोदी जी 6 बार ट्वीट कर चुके हैं। सही है गलत है? उनको बताना पड़ा। अच्छा मजे की बात यह है कि ये बता रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने बाबा साहब जब जिंदा थे तो उनकी लाश की अर्थी निकाले थे। ये भाजपा ने बता रहे हैं। तो अगर भाजपा ने ये बता रहे हैं तो इसका मतलब कांग्रेस ने मौका दिया तो तुम भी यही करोगे। फिर कांग्रेस और तुम में क्या अंतर है? इसका मतलब दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सही है गलत है? तो बाबा साहब का जो नहीं होगा वो मेरा हाँ, उसको हम लोग धूल चटाएंगे चुनाव में। सही है गलत है? बताओ, बाबा साहब की देन है कि मोदी प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? बने कि नहीं बने? कि भगवान से बन गए? भगवान से बने। लोकतंत्र में लोगों से वोट लेकर के ये जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, ये लोगों का वोट देकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र की स्थापना की। ठीक है, किसी भगवान ने नहीं किया था। अगर भगवान ने किया तो बता देना हमको, उसकी डिस्कनेक्ट दिखा देना, हम लोग देख रहे हैं कौन से भगवान ने किया। ठीक है, अलग अलग आप लोगों ने भगवान पैदा किया, किसी ने घर बना दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तथास्तु कर दिया लोगों ने, लेकिन किसी ने जमीन पे कुछ नहीं किया। और वो एक ही भगवान है, बाबा साहब अम्बेडकर। सही है गलत है? तो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ एक भी शब्द अगर दोबारा से किसी सरकार के लोगों ने या उनके मंत्री संतरी या शासन प्रशासन में बैठे लोग अहंकार में अगर सरकार के रहेंगे तो उनका इलाज भीमा कोरेगांव की तरफ कर दिया जाएगा। सही है गलत है? हम वही लोग हैं जिन लोगों ने 500 लोगों ने 28,000 लोगों को गाजर मूली की तरह काटा था। हमारा वही खून है, हमको मजबूर मत करना, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, इसलिए हम लोग चुप हैं।
संविधान आ गया है, बाबा साहब ने बनाया है और उन्होंने कहा कि संविधान पे कब्जा करना है, इसलिए हम लोग संविधान के दायरे में रखकर बात करते हैं। इसी कार्यक्रम को समापन के लिए हमारे बीच में आदरणीय भीम आर्मी के मंडल सह संयोजक डॉक्टर गौतम जी हैं, डॉक्टर अनिल कुमार गौतम जी हैं। मैं चाहूंगा कि आप आए और समापन की घोषणा करें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अमित शाह कहता है कि अंबेडकर का नाम लेने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं कहता हूँ उसी अंबेडकर के सामने आपका भगवान नतमस्तक था, उसकी मंदिर नहीं बन पा रही थी। आज उसी अंबेडकर की मनोज की मंदिर बनवाई है। मैं वचन देता हूँ कि अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी, अगर नहीं मांगता है और भी आंदोलन करने के तैयार हम लोग होंगे। तो इसी बात पे एक कार्यक्रम समाप्त किया जाता है, शांतिपूर्वक आप लोग जा सकते हैं। जय भीम। भाई कोई नारा नहीं, शांति तरीके से। हाँ, बाइट वगैरह जो यहाँ देना है अभी हम लोग बाइट दे रहे हैं, ठीक है। शांति तरीके से यहाँ से लोग जाएंगे, किसी तरीके का कोई वो नहीं होना चाहिए, ठीक है।